झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। झारखंड एनसीपी के अध्यक्ष एवं हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के विधानसभा चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में कमलेश सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय समेत अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। रांची के हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। असम के सीएम व बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। झारखंड से दिल्ली के बीच होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन। रेलवे ने झारखंड के गोड्डा स्टेशन से दिल्ली रूट के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेन की समय सारणी भी रेलवे ने जारी कर दी है। इस एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड और ओडिशा की 3 नई रेलवे लाइन का शिलान्यास भी कर सकती। गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में ट्रेन परिचालन की समय सारणी दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की तारीख की घोषणा की जाएगी। यह ट्रेन साप्ताहिक चलेगी, जिसमें ट्रेन सोमवार को दोपहर 3 बजे दिल्ली से खुलेगी। वहीं ट्रेन मंगलवार को दोपहर 3:45 पर गोड्डा पहुंचेगी। गोड्डा स्टेशन से गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को पूर्वाह्न 10 बजे खुलेगी, जबकि यह गुरुवार सुबह 9:10 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, 2 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त। बिहार के गया और कोडरमा के बीच सेदुग्राम सरमटाण स्टेशन के बीच पटना से टाटा जा रही 20894 पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इससे 2 कोचों की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना शाम के लगभग 4:30 बजे की है। वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि अचानक हुई पत्थरबाजी से यात्रियों में दहशत फैल गई। तेज आवाज़ के साथ पत्थर शीशे से टकराए, जिससे वहां बैठे यात्री इधर उधर भागने लगे। आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर छानबीन के लिए आई गई थी। साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। आरपीएफ ने घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई है। वरिमंडल सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीना ने बताया कि स्टोन पेल्टिंग को लेकर पहले भी चयनित स्थलों पर अभियान चलाया गया था। इस बार की घटना नई जगह पर हुई है। आरपीएफ अब सघन जागरूकता अभियान चलाएगी। गांव के बच्चे व युवाओं को जागरूक करने के साथ स्थानीय प्रतिनिधि व मुखिया से भी बातचीत की जाएगी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आने वाला है पीएम किसान का पैसा। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। यह खुशखबरी उन 9 करोड़ों से अधिक किसानों के लिए है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं और सरकार उनके खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 2000 रुपये डालती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.4 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान की 8वीं किस्त का पैसा डालने वाले हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम में होने वाले एक कार्यक्रम में पीएम किसान का पैसा जारी करेंगे। 5 अक्टूबर दिन शनिवार को 9.4 करोड़ से भी अधिक पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के वाशिम जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह को संबोधित करेंगे। इसमें देश भर के करीब 2.5 करोड़ किसान वेबकास्ट के माध्यम से शामिल होंगे। इनमें 732 कृषि विज्ञान केंद्र, 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पीएम किसान की 8वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे। पीएम किसान की 18वीं किस्त जारी होने के साथ ही इस योजना के तहत कुल वितरण 3.45 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। इससे 11 करोड़ से अधिक किसानों को सहायता मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, दुर्गा पूजा पंडालों के पास रहे अतिरिक्त महिला पुलिस बल की तैनाती।
झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं का ख्याल रखने को लेकर सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश है कि सभी पूजा पंडालों के पास अतिरिक्त महिला पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। इसके साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बसें भी चलाई जाएं। इसे लेकर अदालत ने स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें हुए निर्णयों के पालन की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस बैठक में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में भी महिला कर्मी के उपस्थित होने सहित कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। ये निर्देश गुरुवार को चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने महिला और स्कूली छात्राओं सहित नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर रोकथाम को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते वक्त दिए। इसके अलावा खंडपीठ ने सरकार को प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने का आदेश भी दिया है। अदालत ने आपात स्थिति में महिलाओं की मदद के लिए स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए हेल्पलाइन नंबर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान पीठ ने सभी स्ट्रीट लाइन को भी दुरुस्त करने को कहा है। अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की है। गिरिडीह में 3,53,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ माफ। गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया। यह लाभ मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत दिया गया है। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल माफ किया गया है। गुरुवार को टाउन हॉल में सदर विधायक सुदेविया कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान करीब 3 अरब से ज़्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है। बता दें कि जिले में 375 करोड़ 43,31,683 रुपये का बकाया बिजली बिल शून्य किया गया है। जय अमित कुमार ने बताया कि शहर के 6,600 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा ऐसे लोगों का बिल माफ किया गया है जो इस योजना के तहत लाभार्थी होने की योग्यता रखते हों। बिजली विभाग के जीएम प्रतोष कुमार ने कहा कि 5 अक्टूबर तक शिविर लगाकर उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल जो माफ हुआ है उन्हें प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम ने बताया कि योजना के तहत वैसे घरेलू उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट या उससे कम का प्रति माह बिजली खपत करते हैं उनका अगस्त माह तक का बिजली बिल माफ किया गया है। इस अवसर पर एसडीओ मधुसूदन मांझी, सुरजीत उपाध्याय, जीरू समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आबुआ आवास के एवज में घूस लेते मुखिया का पति रंगे हाथ धराया। बेरमो के नवाड़ी प्रखंड के चपरी पंचायत की मुखिया आरती देवी के पति सुंदर महतो को एसीबी धनबाद की टीम ने शुक्रवार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने सुंदर महतो को नवाड़ी बैंक ऑफ इंडिया शाखा परिसर से 10,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुखिया पति सुंदर महतो पंचायत के नवाटाड़ के लाभुक धुजा सिंह की पत्नी से आबुआ आवास योजना के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त की राशि 10,000 दी थी। इससे पूर्व लाभुक ने धनबाद एसीबी की टीम से लिखित शिकायत की थी। एसीबी की टीम ने जांच पड़ताल कर आज जाल बिछाकर गिरफ्तार कर धनबाद ले गई। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार राज्य में आवास विहीन लाभुकों को पक्का मकान देने का वादा को पूरा करते हुए 3 कमरों वाली आबुआ आवास योजना चला रही है, जिसके तहत लाभुकों को 2 लाख रुपया किस्तवार बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं मनरेगा योजना से लगभग 20,000 मजदूर दर में भुगतान की जाती है। प्रखंड कार्यालय से संचालित इस योजना में लाभुकों को प्रथम किस्त में 30,000 व द्वितीय किस्त में 50,000 का भुगतान किया जा चुका है, जिसे लेकर मुखिया पति व वार्ड नंबर 2 के सदस्य ने 30,000 की रिश्वत की मांग लाभुक से की थी। शुक्रवार को लाभुक 10,000 रुपया बैंक से निकाल कर देने का वादा करने पर मुखिया पति व वार्ड सदस्य नवाड़ी आए थे, जहां लाभुक द्वारा 10,000 रुपया मुखिया के पति को देते ही घात लगाए एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे लेकर नवाड़ी थाना पहुंची व आवश्यक कार्रवाई के बाद धनबाद ले गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची को दी काटाटोली फ्लाईओवर की सौगात। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन शुक्रवार को भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के लोगों को एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुप्रतीक्षित काटाटोली ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। काटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ ही इस पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया। लोगों को यह फ्लाईओवर खूब भा रहा है। लोग काटाटोली मोड़ के पास फ्लाईओवर पर रुककर सेल्फी भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अवसर पर बहुबाजार स्थित संत पॉल कैथेड्रल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए।
यहाँ उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया। संतपुर कैथेड्रल मैदान में से उन्होंने काडाटोली फ्लाईओवर, बिरसा चौक, ध्रुवा गोल चक्कर, 4 लेन स्मार्ट पथ, रांची तथा धनबाद में कांके चौक, विनोद बिहारी चौक, गोल बिल्डिंग 8 लेन रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची में सिरमटोली काडाटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर एवं सजानंद चौक, जज कॉलोनी, कांके रोड फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। उन्होंने आज 31 परियोजनाओं की सौगात दी। झारखंड खेल विभाग के कार्यक्रम में नकद पुरस्कार से सम्मानित हुए 529 खिलाड़ी, मिली 4.3 करोड़ की इनामी राशि। झारखंड खेल विभाग ने शुक्रवार को राजधानी रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में खिलाड़ी का सम्मान नकद पुरस्कार राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, खेल सचिव मनोज कुमार और खेल निदेशक संदीप कुमार ने खिलाड़ियों के बीच इनामी राशि का वितरण किया। उक्त समारोह में 21 खेलों के पदक विजेता पाने वाले 529 खिलाड़ियों को इनामी राशि से सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों के बीच लगभग 4.32 करोड़ रुपए की इनामी राशि का वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, नारायण महतो और सिम्पा मीन्स को 7-7 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इस मौके पर खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने झारखंड खेल प्राधिकरण के नए वेबसाइट का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खेल मंत्री ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को हमेशा मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा समय पर खेल उपकरण और इनामी राशि का वितरण हो पाए, इससे भी सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। सेविका सहायिकाओं ने हड़ताल को लेकर निकाला मशाल जुलूस। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर सेविका सहायिकाओं ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व संघ के प्रखंड अध्यक्ष सवाना बेगम ने किया। मशाल जुलूस प्रखंड मुख्यालय से लेकर लिट्टीपाड़ा तिलका मांझी चौक तक निकाला। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया है। अपनी मांगों को लेकर 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कहा कि सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में संविदा कर्मियों के सहित आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ वादा खिलाफी हुआ है। सामूहिक रूप से सरकार के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। मोर्चा ने तय किया कि 8 सूत्रीय मांगों की प्राप्ति तक हड़ताल जारी रखेंगे। मौके पर कल्पना कुमारी, ममता दास, जोरा खातून, मेरी मरांडी, प्रेमलता मालतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। डाल्टनगंज विधायक के गांव में चली गोली, 3 घायल, 2 की स्थिति गंभीर। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के मंझीगावा गांव में शुक्रवार सुबह जमीन विवाद के मामले में फायरिंग हुई है। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। आनंद फानन में उन्हें मेदिनीनगर की MCH में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। घायलों की पहचान सूर्यदेव महतो, अखिलेश चौरसिया, सुरेंद्र महतो के रूप में हुई है। बता दें कि डाल्टनगंज से भाजपा विधायक आलोक चौरसिया इसी गांव से हैं। जानकारी के अनुसार सभी लोग गांव के ही जमीन पर खेती जोतने गए थे। इस दौरान आशुतोष चौरसिया व उनके दामाद राजू चौरसिया, जितेंद्र चौरसिया व राकेश चौरसिया वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर उनसे उलझ गए। बहस के बाद वे तीनों जैसे ही अपने घर पहुंचे, आरोपियों ने घर के छत से फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस घटना में सूर्यदेव चौरसिया, अखिलेश चौरसिया, सुरेंद्र चौरसिया को गोली लग गई। बता दें कि सभी का घर एक दूसरे के अगल बगल में ही है। आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार बताए जाते हैं। फिलहाल घायल अखिलेश चौरसिया व सूर्यदेव की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अखिलेश और सुरेंद्र चौरसिया सूर्यदेव चौरसिया के भतीजे हैं। इस संबंध में जब गांव के अन्य व्यक्ति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा शुक्रवार को जमीन की जुताई कर दी गई थी। शुक्रवार को भुक्तभोगियों ने उसी खेत की जुताई कर दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में उलझ गए, जिसके बाद फायरिंग हुई। उन्होंने बताया कि करीब 25 राउंड गोली चली है। सरायकेला में युवक को गोली मारकर हत्या। 3 हत्याकांड का था आरोपी। सरायकेला के अत्यापुर थाना क्षेत्र के साल्डी बस्ती में एक हिस्ट्री सीटर अपराधी पंकज मांझी की गुरुवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंकज पर 3 हत्याकांड में शामिल होने का मामला पहले से दर्ज था। वह कुख्यात अपराधी कृष्ण गोप गिरोह से जुड़ा था। मृतक के परिजनों के अनुसार पंकज मांझी जमशेदपुर के बिष्टुपुर से लौट रहा था। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है।
वहीं मृतक की बहन अंजलि कुमारी ने बताया कि उसके भाई का बस्ती के कृष्णा गोप तोरा और चंदू नाम के युवकों से विवाद चल रहा था। अंजलि ने आशंका जताई है कि उन्हीं लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पंकज मांझी का उसके सहयोगी कृष्णा गोप के साथ मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के चलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।